नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ सुलक्षणा जी हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, एज ए डॉक्टर ये स्टडी कर रही हैं। इनसे सवाल करते हैं, 4 साल होने वाले हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा समाज में नहीं, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर, जानते हैं इनके साथ सीधी बातचीत करके। सुलक्षणा जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, हम आपसे बात करना चाहेंगे उस संस्था के बारे में जिसके बारे में 4 साल पहले काफ़ी चर्चा में रही थी, वो काफ़ी बातें उसके बारे में दिखाई जा रही थी, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा के बारे में। अब देखा जाए मैम, 4 साल हो गए हैं, अब नहीं है वो समाज में, उस तरीके से नहीं है जैसे पहले रहते थे। क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर 4 साल में? मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से वो लोगों के साथ यहाँ पर आके डेरा सच्चा सौदा में इंटरेक्ट करते थे या फिर बाहर जाके लोगों से इंटरेक्ट करते थे, उस चीज़ में थोड़ा सा फ़र्क आया है। क्योंकि अभी वो फेस टू फेस लोगों से डायरेक्टली नहीं मिल पा रहे, बातें नहीं कर पा रहे, तो उस तरीके से ज़्यादा अच्छे से लोग नहीं समझ पा रहे। पर कहीं ना कहीं उनके जो फॉलोअर्स हैं, जैसे कि मैं उनमें से एक हूँ, तो मैं मानती हूँ कि जहाँ तक उनका प्रभाव हम पर रहा है, तो हम अपने आसपास के जितने भी लोग हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उनको अभी तक उनकी जो बातें हैं उनको उसी तरीके से हम जिंदा रखें। तो ठीक है, मैं चाहती हूँ कि वो हम ये जल्दी से जल्दी वापस आए ताकि जो है लोगों को और अच्छी चीज़ें सीखने को मिले। पर कहीं ना कहीं फ़र्क बहुत पड़ रहा है आज की समाज में। कुछ इम्पैक्ट दिख रहा है आपको? कुछ लग रहा है भी इस तरीके के प्रभाव पड़ रहे हैं समाज में? प्रभाव जैसे कि अभी जो नशा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बीच में काफ़ी उसका जो एक लेवल था, जो एक ग्राफ था, वो डिक्लाइन हो रहा था। बट अभी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं केसेस ऐसे आते हैं, या कह लो कि रेप केसेस में भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। रिसेंटली 28 अगस्त को एक DP आई थिंक कहीं पे हुआ था केस, उसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। ऐसे काफ़ी सारे केसेस जिसके बारे में आवाज़ नहीं उठाई जा रही है, और इस तरीके से क्राइम भी बढ़ रहा है। पर उसको रोकने के लिए सरकार की तरफ से भी मुझे कोई नहीं आ रहा कि कोई आगे आ रहा है, कुछ इस तरीके से नहीं है। तो उस तरीके से गुरुजी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट था इन बुराइयों की तरफ। और दूसरा, जैसे कि सब जानते हैं कि ऑल इंडिया में उन्होंने सफाई अभियान के सारे इतने सारे कह लो कि जो कार्य थे वो शुरू किए हुए थे, तो उससे भी लोग काफ़ी जुड़े हुए थे और अभी भी जुड़े हुए हैं, चल रहा है। पर उस चीज़ से अभी थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है कि हाँ, अगर वो अभी भी हमारे साथ बीच में यहाँ पर होते तो वो चीज़ें उसी तरीके से चलती रहती, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे सुधार और हो रहा होता। कंट्री के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है मैम संत जी का? कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा योगदान है। जैसे कि अभी जैसे स्कूल्स में बच्चों को उनकी एक अलग लेवल की गाइडेंस रहती थी, तो हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे गेम्स में जाते रहे हैं। और कुछ जैसे कि और भी चीज़ें रहती हैं। मैम, क्या आपको लगता है आज ज़रूरत है ऐसे संत की सोसाइटी को, लोगों को? बिल्कुल ज़रूरत है, ये बात पूछने की नहीं, बिल्कुल ज़रूरत है। जो चीज़ें सामने हैं, लोगों को दिख रही हैं, और जिनको नहीं भी दिख रही, आने वाले समय में मेरा श्योर करते मैं उनको डेफिनेटली वो चीज़ें दिखेंगी। ज़रूरत है ऐसी चीज़ की, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ये चीज़ें नहीं देख पाते, पर सही टाइम आने पर वो चीज़ें सबको दिखाई देंगी। मैम, जो दूसरी तरफ एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं संत, उसके बारे में क्या लगता है? ज़्यादा मैं इस चीज़ों को नहीं, मतलब जो नेगेटिविटी है मैं उसकी तरफ ज़्यादा फॉलो नहीं करती हूँ, मैं नहीं देखती। पर आप समाज को क्या बताना चाहोगे? जो आपको क्या लगता है पर्सनली उन एलिगेशंस के बारे में जो आरोप संत जी के ऊपर लगाए गए? मेरी मानना ये कि ठीक है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो कई बार सही होते हैं, कई बार नहीं होते, तो मैं उनको सही नहीं मानती जो गवर्नमेंट ने जो उनके ऊपर आरोप लगाए हैं। ठीक है, एक जो सच है वो किसी से छुपा नहीं देगा। आने वाले समय में मेरा मानना है कि वो चीज़ें सबके सामने आ जाएंगी। पर जो चीज़ें हैं वो एक रूल के अकॉर्डिंग होती है, एक सर्कल होता है, एक लूप होल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें चल रही हैं वो सही टाइम आने पे वो सब पता चल जाएंगी। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? सरकार से मैं ये अपील करना चाहूँगी कि जो भी गुरुजी की उन्होंने कार्य चलाए हुए हैं मानवता भलाई के, उनको आगे लाया जाए। किसी भी तरीके से, अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से लाना चाहते हैं, दिखाया जाए कि उनकी जो सही चीज़ें हैं वो मीडिया में दिखाई जाएँ। इसमें कुछ नहीं, हमारी सोसाइटी की ही भलाई है। जो लोग इन चीज़ों को नहीं देख पा रहे, उनको एक नया मिरर मिल जाएगा उन चीज़ों को देखने के लिए, और हमारी कंट्री के लिए अच्छा है, हर लेवल पे अच्छा है। फाइनेंशियली कह लो, या कह लो कि
एक सोसाइटी कम्युनिटी के लेवल पे जो एथिक्स हैं वो हमारे कुछ चेंज हो जाएंगे, लोगों को देखने का नज़रिया थोड़ा चेंज हो जाएगा। थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये लगातार अपील कर रहे हैं कि सच सामने आना चाहिए, मीडिया को भी अपील कर रहे हैं, सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि सच को दिखाना चाहिए। जो समाज के लिए डेरा सच्चा सौदा के काम हैं उनके लिए ये मांग कर रहे हैं संत जी की समाज में वापस आने की। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।